ये जो जितना भी दिख रहा है, ये जो मिट्टी का दीवार जो है, ये पुराना दीवार है। हम लोग इधर रहते थे। ये जो घर है पहले ये गुही माझी का ये घर था पहले। यहाँ से हम लोग का उधर पूरा जो जितना भी दिख रहा है सब ये घर का दीवार का मिट्टी है। सब हम लोग यहाँ पहले बस रहे थे और आजकल हम लोग यहाँ नहीं रहे हैं, उधर आगे में ऊपर तरफ उठ गए हैं, इसीलिए पूरा ये सब झाड़ी जो है भर गया है। ये जो पेड़ है, ये पेड़ के नीचे हम लोग पहले बैठते थे और आपस में जो गांव का जो समस्या है, ये इसके नीचे बैठ के पूरा गांव मिला के हम लोग बात करते थे। जो भी गांव का समस्या होता था उसे पूरा मिलजुल के हम लोग इसमें निर्णय लेते थे, फैसला करते थे। डैम का पानी यहाँ 10-15 साल पहले यहाँ पानी आ गया था, इसीलिए उसी टाइम हम लोग यहाँ से निकल गए हम लोग ऊपर तरफ। पहले बिहार और अब झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में स्थित चांडिल। पिछले लगभग 30 वर्षों से यहाँ स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत चांडिल बांध का निर्माण हो रहा है। इस तरह की कई बड़ी और तथाकथित विकास परियोजनाओं का भारतवर्ष साक्षी है, और साक्षी है कि इन परियोजनाओं से चंद लोगों को वाकई विकास के सारे लाभ मिलते हैं, पर जिनकी ज़मीन पर इनका निर्माण होता है उन गरीबों को मिलता है विस्थापन और पलायन। अगर हम लोग जहाँ पर अभी है वहीं पर फिर पानी घुस जाएगा तो कुछ हम लोग अपने से सिर्फ घर बनाने के लिए ज़मीन लिए हैं। अब पुनर्वास मिला है तो वो पुनर्वास में कुछ सुविधा नहीं है, इसीलिए पुनर्वास में नहीं गया। लेकिन मजबूरी में फिर हम लोग को जाना ही पड़ेगा, क्या करेगा। जब पानी घुस जाएगा तो उस पानी के अंदर में तो हम लोग नहीं रह सकते हैं ना। स्वर्ण रेखा नदी पर बन रहे इस बांध का कुल डूब क्षेत्र 17,028 हेक्टेयर है। इस डूब क्षेत्र की परिधि में 116 गांवों को विस्थापित होना होगा। हम लोग का जो समस्या है विस्थापित समस्या, 1991 में हम लोग ये गांगोडी पुनर्वास में आए हुए हैं, और जिस ज़मीन में हम लोग रहते हैं उसका अभी तक कोई कागज़ पत्र, कोई पर्चा हम लोग को नहीं मिला। सबसे बड़ा समस्या हम लोग का यही है कि हम लोग को ठीक ढंग से कोई सरकार के तरफ से कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं है। चांडिल बांध के विस्थापितों के पुनर्वास हक को सुनिश्चित करने के लिए सन 1987 में विस्थापित मुक्ति वाहिनी नाम का एक संगठन यहाँ बनाया गया, और तब से लेकर आज तक न केवल चांडिल बांध के विस्थापितों के लिए बल्कि अगल बगल पूरे झारखंड एवं देश भर के विस्थापितों के जो आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों के साथ अपने कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रही है, और विस्थापितों के बहुत सारे अधिकार हम लोगों ने हासिल किए हैं। 9 जून 2010 को झारखंड सरकार ने घोषणा कर दी कि 30 जून तक बांध के रेडियल गेट बंद कर दिए जाएंगे। सरकार की योजना बांध की ऊंचाई 182 मीटर तक ले जाने की थी। विस्थापित मुक्ति वाहिनी ने बिना पुनर्वास लिए विस्थापित होने से इनकार करने का आह्वान किया। संगठन के आह्वान पर लोगों ने अपनी इस मांग को लेकर 9 दिनों तक अनशन किया। भारी जनदबाव को देखते हुए सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और बांध की ऊंचाई 2 मीटर कम की गई। साथ ही पुनर्वास की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। अभी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर जितना अभी जो डूब क्षेत्र में जो लोग जो बसे हुए हैं उन लोगों को किनारे किनारे जो ज़मीन जो पड़ा हुआ है वो सब में खेती करने के लिए लिफ्ट का व्यवस्था होना चाहिए और रहने का भी व्यवस्था होना चाहिए। संघर्ष के साथ साथ विस्थापित मुक्ति वाहिनी चांडिल बांध के डूब क्षेत्र में विस्थापितों को मत्स्य पालन के अधिकार मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है।
इसके तहत एक सहकारी संघ का गठन किया गया है। मछली यहाँ पर चांडिल डैम में आपको 1000 कम से कम परिवार इसमें जीविका पालन कर रहा मछली पकड़ के। बहुत लोग अभी जो पहले से नहीं करता था मछली का खेती, लेकिन ज़मीन उमीन सब डूब गया है, इसलिए जब पानी है तो इसलिए वो सब लोग अभी इसी में काम शुरू कर दिया मछली खेती के लिए। इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग चाह रहे हैं अगर सरकार हम लोग को हमेशा के लिए लीज यूज नहीं, ऐसे ही विस्थापितों के लिए चांडिल डैम में मछली छड़ते रहेगा तो अच्छा होगा। हम लोग का गांव का जितना आंशिक जगह है सब का आदमी लोग इसमें जीविका पालन करेगा। चांडिल डैम का जो कैनाल जो उड़ीसा जो गया है, वहाँ पर जो विस्थापित जो उड़ीसा में जो हुआ है, तो हम लोग भी बोले कैनाल का पानी जो उड़ीसा ले जा रहा है हो, वहाँ पर जो सुवर्णरेखा का ही शाखा है, वहाँ पर जब 5 लाख रुपया मिल रहा है तो यहाँ पर भी चांडिल डैम के विस्थापितों को भी 5 लाख रुपया मिलना चाहिए। जब तक यहाँ पर समुचित पुनर्वास नहीं होता है तब तक हम लोग आंदोलन करते ही रहेंगे। चांडिल बांध के विस्थापितों को विस्थापित मुक्ति वाहिनी ने रोना नहीं सिखाया। यहाँ भी लोगों की समस्याएं हैं, जब आप बात करेंगे तो उनके आक्रोश की झलक आपको मिलेगी, लेकिन अपने आप को दयनीय बनाकर लोगों के सामने पेश करना, यह हम लोगों ने नहीं सिखाया। हम लोगों ने रोना नहीं सिखाया, उनको लड़ना सिखाया है अपने हक के लिए।